होगी, परंतु उसके साथ साथ वो खेत के चारों ओर बाड़ भी लगाता है कि कोई पशु मेरे खेत को खराब ना कर जाए, कि मैं मेहनत करता रह जाऊं और वो पशु आके खा जाए। पक्षियों का भी ध्यान रखता है। कभी आप देखेंगे खेत में एक हवा खड़ा कर देते हैं, लाठी पर एक आदमी जैसा बनाकर बुत खड़ा कर देते हैं, उसको हवा कहते हैं। वो हवा भी इसलिए खड़ा करते हैं कि पक्षी डरें, पक्षी आए ना, सोचेगा भी कोई आदमी खड़ा है कि दाना चुनने जाएं कभी और ही कोई हमारे पर हमला हो जाए, तो इसलिए पक्षी डरता है, अंदर नहीं आता है। तो इस प्रकार वो अपनी रक्षा करता है, क्योंकि उसकी मेहनत जो वो कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, बीज बोया, इतनी मेहनत की, पानी लगाया, फसल तैयार हो गई, फिर उसको कोई ना कोई कीड़ा खा जाए, पक्षी खा जाए, कोई पशु खराब कर दे, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सी बातें हैं कि जो हम बाबा के साथ योग लगाकर, मुरली सुनकर जो एनर्जी इकट्ठी करते हैं, जो ताकत बनाते हैं, उस ताकत को भी बहुत सारे पक्षी हैं जो खा जाते हैं। उसमें कई बातें हैं, अगर आप इस पर विचार करोगे तो जैसे हम व्यर्थ सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, तो जब हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो वो जो हमने जमा की है एनर्जी, वो क्या हो रही है? वो तो निकल रही है, लीक हो रही है। कोई व्यक्ति साइकिल में हवा भर रहा हो और वो पंचर हो, फुटबॉल में हवा भर रहा है, उसमें पंचर है, जितनी मर्जी हवा भर लो, वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? वो खाली हो जाएगा। तो हमारे अंदर भी हमारे को ताकत नहीं लगती है कि ज्ञान योग कर रहे हैं, जो खुशी, जो आनंद मुझे आना चाहिए जीवन में, वो मुझे आ नहीं रहा है। तो वो हमारे को चेक करने की ज़रूरत है कि मेरी लीकेज कहाँ है, कहाँ मैं अपनी एनर्जी को लीक कर रहा हूँ। कोई ये भी कहते हैं कि मेरा योग लगता नहीं है। योग तो लगता है, परंतु वो आधी बात बताते हैं कि योग नहीं लगता है बाबा से, परंतु योग लगता है किसके साथ लगा हुआ है? पैसे से लगा हुआ होगा, या दुकान से लगा हुआ होगा, या पत्नी से लगा होगा, या पति से लगा होगा, कोई ना कोई रिश्तेदार से लगा होगा, कहीं ना कहीं तो योग लगा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि मन कोई खाली रहता है, किसी ना किसी का चिंतन तो मन करता ही है ना। तो अगर पूरी बात बताएं तो उसकी कोई दवाई भी हो सकती है, उसका कोई ज्ञान के आधार पर उसका कोई हम हल भी निकाल सकते हैं। हम वो चीज़ आधी छुपा लेते हैं और आधी बताते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है। अब योग जो ना लगना, क्योंकि योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, इसके बिना अगर हम कोई सतयुग की या स्वर्ग की कामना करते हैं तो वो कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि योग के बिना हम स्वच्छ नहीं हो सकते, ताकतवर नहीं हो सकते, साफ सुथरे नहीं हो सकते, विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर सतयुग में जाएंगे कैसे? बाइबल में है ये एक बात कि क्राइस्ट ने ये कहा कि सुई का जो छिद्र होता है छोटा, उसमें से ऊंट तो निकाला जा सकता है, लेकिन कामी और क्रोधी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। यानी कि सुई की नक्के में से आप ऊंट को तो गुजार सकते हैं, लेकिन कोई कामी और क्रोधी ये करे कि लोभी जो पैसे का लोभ कर रहा है, पैसे में फंसा हुआ है, वो ये कामना करे कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, ये नहीं हो सकता है। अब जब योग हमारा सब्जेक्ट है ही, तो योग में हमें 2-3 बातें हैं
जो मेरे योग को अच्छा कर सकती हैं, मेरे मन को बाबा से जोड़ सकती हैं, और उसको थोड़ा सा अगर हम चिंतन कर लें तो सहज योग लग सकता है। कमी किसी और की नहीं है, हमारी खुद की है। पहली है हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। कोई भी काम करना होता है, अगर मेरे में इच्छा शक्ति नहीं है तो वो काम मैं नहीं करूँगा। जैसे किसी को प्यास लगी है तो उसके अंदर एक तीव्र इच्छा है पानी की, कि मुझे पानी मिलना चाहिए। जैसे मछली को आप बाहर निकाल दो तालाब में से, उसको तड़फती है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो जब तक मेरे अंदर भगवान को मिलने की तड़फ नहीं है, इच्छा नहीं है, तब तक मेरा योग लग नहीं सकता है। ये मुझे टटोलना है कि मुझे इच्छा है या नहीं है, कि आके बैठ गए, लग गया योग तो ठीक है, ना लगा तो भी ठीक है, ऐसा नहीं। और ये इच्छा शक्ति हमारे लिए बाबा से मन जोड़ना बहुत सहज कर देगी। फिर है कि मेरे अंदर चलो इच्छा पैदा हो गई, परंतु जब तक मेरा संकल्प नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाना है तो पहले क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, मन की शक्ति चाहिए। तो मन का संकल्प होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है। बाबा के पास पहुँचना तो कैसे पहुँचेंगे? कोई तन की दूरी तो है नहीं कि हम उस दूरी को तय कर लेंगे, नहीं। हमारे मन ने पहुँचना है, मन और बुद्धि ने बाबा के पास जाना है। तो जब तक मेरे मन में वो संकल्प में मेरी एक अंदर इच्छा नहीं है, तब तक मेरा संकल्प वहाँ नहीं जा सकता। मन तो घोड़ा है, आज भी बाबा कह रहा है कि कहीं भी जा सकता है। तो अगर हमें बाबा के पास जाना है, बाबा की मुझे पहचान है, मुझे प्राप्ति का भी पता है कि मुझे इससे ये प्राप्ति होगी, तो मेरा मन जाएगा। बिना प्राप्ति के मन कहीं नहीं जाता है। कहीं जब वो जहाँ उसको कोई प्राप्ति होती है ना, उसकी ओर मन हमारा दौड़ता है, वह जाएगा। फिर इसके बाद चलो मन भी लग गया, लेकिन जब तक अंदर से मेरा विवेक जागृत ना हो, मेरी कॉन्शियस जागृत ना हो जाए, तब तक भी मैं बाबा से मन नहीं लगा सकता। ऊपर ऊपर से योग लगाना अलग बात है, परंतु जब तक मेरे अंदर से मेरा विवेक जागृत नहीं है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, नया संसार आने वाला है, मेरे अंदर एक जब तक वैराग की भावना नहीं पैदा होगी, क्योंकि मेरा विवेक जागृत होगा ज्ञान से, और ज्ञान मेरे अंदर चला गया तो फिर मेरे को लगेगा कि अब ये दुनिया निरसार है, इसमें कोई सार नहीं है। इसलिए जब कोई मुर्दा हम शमशान की ओर ले जाते हैं, बाबा मुरलियों में भी कहता है कि उसका सिर शमशान की ओर कर देते हैं और टांगें उसकी संसार की ओर कर देते हैं। तो यानी कि उसके अंदर वैराग चाहिए। कभी आप देखेंगे ये जो सन्यासी लोग होते हैं ना, ये पहले भभूति लगाते हैं, आजकल तो वो सन्यासी रहे नहीं, वो शरीर के ऊपर राख सी लगा के रखते हैं। अब उसका भी पीछे अर्थ है। वो समझते हैं कि संसार में कोई सार नहीं है, ये आग लगने वाली है, ये राख है। तो वो वैराग की भावना लाने के लिए वो अपने शरीर पर क्या कर लेते हैं? राख मल लेते हैं, ताकि हमारा मन जाए नहीं किधर, कि संसार तो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जब तक मेरे अंदर मेरा विवेक अंदर से मुझे वो नहीं करेगा। आप देखिए तुलसीदास का उदाहरण हम सुनते हैं कि तुलसीदास की जो पत्नी थी वो उससे छुट्टी लेकर मायके में गई थी, और तुलसीदास रात को अपनी पत्नी को मिलने के लिए चल पड़ा।
दरवाजे से तो नहीं गया, शर्म आएगी भी क्या करने आया है ये, तो वो कहते हैं वो चढ़ गया। वो वहाँ तो उदाहरण बताते हैं कि सांप लटक रहा था, उसने सोचा कि ये रस्सी है और वो उसको लटक के ऊपर चढ़ गया। और लेकिन वो बातें तो बाद में बनाई हुई हैं, लेकिन वो खिड़की के माध्यम से वहाँ पहुँच गया। तो उसकी पत्नी ने जब देखा, सोचा कि कोई चोर उचक्का आ गया है, क्या देखा तो तुलसीदास है। उसने कहा कि तू मेरे हड्डी मांस के पीछे यहाँ आ गया है, इतना तेरा जो मन अगर भगवान में लग जाए तो तेरा कल्याण हो जाए। तो उसका विवेक तुलसीदास का क्या हो गया, जागृत हो गया। उसने इतनी बड़ी रामायण लिख मारी हैं, इतनी रामायण लिख दी उसने तुलसीदास ने। तो ये क्या चीज़ है कि अंदर जब व्यक्ति का कोई विवेक जागृत हो जाता है, फिर उसके लिए ये योग का मार्ग सहज हो जाता है। जब तक हमारा मन इस विवेक जागृत नहीं हुआ है और बस इसी में लिप्त हैं दुनिया में, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम समझते हैं कि देखिए विवेक जागृत ना होने के कारण ये माया आती है। मैं आपको बताऊं, हम समझते हैं कि काम क्रोध लोभ हमारा पीछा छोड़ गए, भाग गए, दुम दुबका के भाग गए ये तो, लेकिन भागे नहीं होते, वो छुपे होते हैं। जैसे कोई परिस्थिति आएगी, जैसे कोई उस वातावरण बनेगा, क्रोध भी आ जाएगा, काम भी आ जाएगा, लोभ की वृत्ति भी पैदा हो जाएगी। ये विकार ऐसे पीछा नहीं छोड़ते, बिना वैराग के ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक हम ब्राह्मण हैं, हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारे को बाबा ने पहले दिन ज्ञान दे दिया। दादियों का आप अनुभव सुनते हो, बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी। किस लिए कहा बाबा ने? वैराग दिलाने के लिए, कि जब तक मुझे संसार से वैराग नहीं, गीत तो सुन लिया कि घर जाना है, अब घर चलना है, गीत बहुत बजते हैं, हम भी सुन लेते हैं, लेकिन अंदर गीत बजता नहीं, बार बार बजता है। अब बार बार बजेगा तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको बताऊं। इसलिए अच्छा, योग नहीं तो ज्ञान का अर्थ कोई नहीं है। अगर अपने इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में योग सब्जेक्ट को आप निकाल दो, बिना योग के आप ज्ञान हो, वो तो फटा ढोल है, जैसे ढोल फट जाए ना, वो बजा लो, उसमें कोई सुर तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि वो ढोल फटा हुआ है। तो बीच में से अगर ये निकाल दिया हमने योग का सब्जेक्ट, तो बाकी तो फटा ढोल है, बजा लो जितना मर्जी बनाना। उधर दुनिया वाले टीवी पर रोज ढोल बजा ही रहे हैं, कितने भाषण आ रहे हैं, कितने सन्यासी आ रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं वो, हैं? उसे होगा क्या? इसलिए ये समझ हमारे को रखनी पड़ेगी कि मुझे मेरे विवेक को जागृत करना है ज्ञान के माध्यम से, मुरली के माध्यम से। बाबा की मुरली सुन ली, सुनना तो एक नियम पालन करना है, वो अच्छा है, करना चाहिए, बाबा की श्रीमत है कि हमें रोज़ मुरली सुननी है। परंतु मुरली सुनने के बाद जब तक मैंने उसका चिंतन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, बच्चा स्कूल में पढ़ आए, घर आके किताब नहीं खोले, आप सोचो वो आगे बढ़ सकता है? कि स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया और उसने सेल्फ स्टडी की नहीं, स्वाध्याय नहीं किया, तो जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा उसके अंदर वो लेसन बैठ नहीं सकता है। मुरली जब तक हम खुद उसका स्वाध्याय नहीं करें, लिख लिया, डायरी किस लिए बनी है? ये डायरी पर कहते हैं कि मुरली लिखो, किस लिए? इसलिए कि आप उस मुरली को दोबारा घर में बैठकर उसको रिवाइज करो, उसका अध्ययन करो, तो उससे क्या होगा? हमारा अंदर का विवेक क्या होगा? जागृत होगा। बाबा बहुत वैराग की बातें हमें दिलाते हैं, क्योंकि जब तक हमारा अंदर से विवेक दुनिया से नहीं उठा, हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये कब्रिस्तान है, तब तक हम इस पैसे का पीछा नहीं छोड़ेंगे, विकारों का पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, ना विकार हमारा पीछा छोड़ने वाले हैं। मैं आपको तो अगर हम छोड़ना चाहें भी तो विकार हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं ऐसे, क्योंकि वैराग के बिना विकार नहीं ख़त्म हो सकते। मैं आपको बताऊँ,
ये मूर्ख नहीं थे सन्यासी कि घर बार छोड़ के जंगलों में भाग गए। उनको पता है इस बात का कि भाई ये, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान नहीं था। हमारे को तो बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है, समय की पहचान दी है। फिर इसके बाद एक चीज़ और काम करती है योग के लिए, वो काम करती है हमारी प्रेम की शक्ति, कि मुझे बाबा से कितना प्रेम है। देखो योग के बीच में प्रेम का बहुत बड़ा स्थान है, और जो प्रेम होता है वो हमेशा संबंधों में होता है। भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, दोस्त का दोस्त से प्यार, पिता का पुत्र से प्यार, पुत्र का पिता से प्यार, पड़ोसी से प्यार। तो जो भी हमारा कोई प्रेम है किसी के साथ, तो वो प्रेम कैसे बनता है? संबंध के आधार पर बनता है। किसी से मेरा संबंध है तो मेरा प्रेम पैदा हो जाएगा। तो मेरे बाबा के साथ सर्व संबंध है, सर्व संबंध है। तो उन संबंधों को के अनुसार बाबा के साथ संबंध बनाइए, खाली योग नहीं लगाइए। अनजान को कब तक याद करोगे? जिससे प्रेम होता है उसकी याद आती है, उसकी याद में आनंद आता है। प्रेम में, याद में आनंद आता है, लेकिन फर्क है प्रेम और मोह में अंतर है। कोई माँ, उसकी बेटी कहीं शादी हो गई और उसको अपनी बेटी याद आ रही है, तो याद आ रही है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? वो मोह है। आंसू मोह में आते हैं। प्रेम में तो खुशी के आंसू आते हैं, मोह में दुख के आंसू आते हैं। मेरी बेटी को ऐसा हो गया, उन्होंने तंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आएगा। तो अगर हमारा बाबा से प्रेम है तो हमारे अंदर आंसू आएंगे। आते थे, योग में खूब आते थे आंसू, आते हैं अब भी। जब आपका अच्छा योग लगेगा तो आंखों में से आंसू आएंगे। वो आंसू किस चीज़ के हैं? वो प्रेम के आंसू हैं। वास्तव में कि जैसे हम आग जलाते हैं तो आग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने देखा ना, आग चूल्हा जलाएंगे तो वो धोती साहब मारते हैं, हवा मारते हैं, उसको देते हैं। और जो लोहार भी होता है तो वो उसको हवा देता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। अग्नि को अगर भड़काना है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये प्रेम है ना, जो ये ऑक्सीजन का काम करता है। अगर प्रेम है तो बाबा से बहुत सहज हमारी योग लगेगा। प्रेम नहीं फिर तो धुआं ही मारेंगे, आंखें फोड़ने वाली बात है जी। हवा चल नहीं रही, कितनी मर्जी आग जला लो, वो धुआं ही मारेगी जी, कोई और ही परेशान करेगी, क्योंकि प्रेम नहीं है। तो इसलिए ये समझ हमारे को चाहिए। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको समझेंगे ना, कि जब तक मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, मेरा संकल्प नहीं है, मेरा विवेक जागृत नहीं हुआ ज्ञान से, अंदर से मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं आई मेरे अंदर, और या फिर मेरे अंदर एक प्रेम की भावना और प्राप्ति की भावना के बाबा से मुझे क्या मिलने वाला है। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि विनाश का समय है, सभी को वापस जाना है। एक होता है तैयार होकर वापस जाना, और एक होता है कि मच्छरों सदृश जाना। तो मच्छरों सदृश तो एक मच्छर मैं भी होऊंगा उन मच्छरों में से, जैसे और मच्छर जाएंगे तो मैं भी एक मच्छर होऊंगा, चला जाऊंगा। लेकिन एक होता है कि तैयारी से जाऊं, समय से जाऊं। तो ये हमारे को समझ रखनी है। फिर एक चीज़ और काम करती है हमारे योग में, जो हमें मदद कर सकती है, वो है त्याग की भावना। त्याग बिना तप नहीं होता, त्याग के बिना तप नहीं होता। तो त्याग के ऊपर तो बाबा ने बहुत मुरलियाँ चलाई हैं। त्याग, किस चीज़ का त्याग करना है? हमें सबसे बड़ा त्याग चाहिए मान शान का त्याग। मुझे लोग पूछें, मैं सारा दिन आश्रम में सेवा की,
दीदी ने मुझे पूछा ही नहीं, एक टोली का पीस भी नहीं खिलाया है, मेरा नाम भी नहीं लिया स्टेज पर। थोड़ा बहुत तो मेरा नाम लेना चाहिए था। मैंने बैठे योग लगा रहे हैं और अंदर क्या चल रहा है अंदर क्या चल रहा है? मान शान की इच्छा। मुझे पूछा नहीं, मैं इतना पैसा करता हूँ यज्ञ में तो मुझे पूछते ही नहीं है। तो ये जो इच्छाएं हैं ना मान शान की, ये इसका त्याग चाहिए। मुझे दूसरे को आगे करना है, मुझे दूसरे को आगे करना है, ये इच्छा अंदर होनी चाहिए। त्याग की भावना इसको कहते हैं कि दूसरों को मदद दूँ मैं। त्याग का मतलब ये नहीं कि मैंने प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, ये त्याग तो पाई पैसे का त्याग है। असली त्याग तो ये है कि मुझे कोई ख्याल ना आए, मुझे कोई फीलिंग ना आए। नहीं तो फीलिंग, मैंने पहले ही बताया कि सारी शक्ति आपकी जमा की हुई बिल्कुल लीकेज की तरह सब कुछ निकाल देगी। फीलिंग आ गई, सब कुछ, मन उदास हो गया, मन उचाट हो गया, मन लग ही नहीं रहा है, बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, मुरली भी अंदर नहीं जा रही है, अंदर में विचार तो दूसरे चल रहे हैं। तो इसलिए उसमें जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार, लौकिक रिश्तेदार भी हमारे ऊपर टोंट कसते हैं, हमारे को भला बुरा कहेंगे। हमने गलती नहीं की तो भी हमारी सास हमारे को डांटेगी हैं, पड़ोसी भी कुछ और कह देगा। ये सारी चीज़ें, ये सब आएगा। हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना है। आप लोक लाज का भी त्याग, अब कभी देखा होगा कि जो ये सन्यासी बनते हैं ना, सन्यासी, तो सन्यासी जब बनते हैं तो इनको सबसे पहले मांगने के लिए भेजा जाता है। कटोरा लेकर मांगना, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उसमें दो चीज़ों का त्याग होता है, अहम का त्याग और लोक लाज का त्याग। हो सकता है कोई दुड़का दे, ना भी दे, और फिर लोक लाज का कि मैं इतने पैसे वाला था और आज क्या कटोरा लेकर मांग रहा हूँ। तो ये बाबा ने शुरू में इन बहनों को क्या क्या, इनका देह अभिमान, इनको छोटे से छोटा काम भी बाबा ने इनसे करवाया, क्योंकि बड़े घरों की थी, इनका अभिमान कैसे टूटता, इनका देह अभिमान कैसे टूटता। तो इसलिए ये त्याग हमारे को चाहिए और ये चीज़ हमारे को करनी पड़ेगी। अगर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, हमने देवता बनना है, ये पेपर तो हमारे सामने आएंगे। जो हमारा विरोधी नहीं भी होगा ना, वो भी बन जाएगा। बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, घाटा भी पड़ जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी इसमें, ये हमारी परीक्षाएं हैं। फिर एक चीज़ और काम करती है इसमें, जिससे मेरी ये योग रूपी मंजिल बहुत ऊंची जा सकती है, वो है कि मेरी सहनशीलता और संतुष्टता। दो शक्तियाँ ऐसी हैं कि जो मुझे इस योग के मार्ग में बहुत आगे ले जा सकती हैं। सहन करना ये आत्मा की ताकत का निशानी है कि लोग आपकी चुगली कर रहे हैं, आपकी गलानी कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर आपके विचार ना चले, अंदर हमारे कोई चिंतन, व्यर्थ चिंतन ना चले, तो ये सहन शक्ति मेरी योग की मंजिल को सीमेंट का काम करेगी। अगर जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं और सीमेंट घटिया है तो सारी बिल्डिंग बस वो हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ हमें समझ रखनी पड़ेगी कि मेरी सीमेंट कैसी लगी है। अगर मेरे में सहन करने की ताकत नहीं है तो मैं इस योग के मार्ग में बाबा से प्यार, बाबा से हमारा मन लग जाए, मन बुद्धि मेरी बाबा से लग जाए, ये दोनों चीज़ें बहुत काम करती हैं कि मैं मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ। जितने पैसे मेरे पास हैं, मुझे 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है,
टू मच पैसे के पीछे नहीं भागना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें अगर आखिर परिवार चलाना है तो पैसा तो चाहिए, वो एक अलग प्रश्न है। एक होता है कि सारा दिन 99 के चक्कर में 99 के 100 हो जाएंगे, फिर 101 हो जाएंगे, फिर 99 और इकट्ठे करने लग जाएंगे, इसका कोई अंत थोड़ी है। तो इसलिए हमारे को संतुष्ट रहना, जो कुछ मेरे पास है, जैसा मेरे पास है। और देखो, आप बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनो। बाबा ने हमारे अंतर को दूर किया है। अंतर क्या है कि जैसे मान लो कोई बॉम्बे में रहता है और हम यहाँ रहते हैं, तो ये दूरी है हमारे बीच में। वो वहाँ रह रहा है, हम यहाँ रह रहे हैं। वो बॉम्बे का वासी है, मैं फतेहाबाद का वासी हूँ। बाबा ने उस दूरी को क्या कहते हैं कि बच्चे, तुम भी परम धाम वासी हो और मैं भी परम धाम का वासी हूँ। तुम भी ज्योति बिंदु हो, मैं भी क्या हूँ, ज्योति बिंदु। बीच में बाबा ने ये हमारा जो देह और देह के संबंधों वाला पर्दा हटा दिया। तो बाबा क्या करता है, अपने सामान हमारे को समझता है और हमें अपने सामान बनाना चाहता है। तो बाबा ने ये दूरी को दूर कर दिया। अब जब तक मेरे मन का दरवाज़ा खुलेगा नहीं, देखो मन के भी गेट हैं, जब तक मेरे मन का दरवाज़ा नहीं खोला मैंने, तो तब तक मेरा योग लगने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर अच्छी धूप निकली हुई हो और घर में बैठा है कमरा में, तब बंद करके दरवाज़ा पर्दा लगा रखा है, उसको ये नहीं पता कि बाहर रात है कि दिन है, तो वो सूर्य की धूप नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने दरवाजे क्या कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं। तो मेरे को, अगर मैंने अपने मन के दरवाजे खोले ही नहीं हैं, तो उस बाबा की किरणें आएंगी कैसे, आप सोचिए। तो मुझे मेरे मन के द्वार को खोलना है, मुझे उसको दरवाजे को खोलो, ये इच्छा शक्ति से खुलेगा। तो खोलो इसको अंदर से, फिर अगर हम बाबा की याद में बैठेंगे तो हमारा मन लगेगा, और कर्म करते हुए भी लगेगा, परंतु अंदर हमारी ये धुन रहनी चाहिए कि बाबा का। ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं बाबा आया है, हम भी कह रहे हैं बाबा आया है। मैं अपने को टटोलूं कि मुझे कितना निश्चय है बाबा पर, मुझे कितना प्यार है बाबा से। दूसरे के प्यार से क्या फ़र्क पड़ेगा। फलाना बहुत अच्छा प्यार करता है, बड़ा बहुत अच्छी क्लास कराती है, फलाना बहुत अच्छा क्लास कराता है, उससे क्या हो जाएगा, हैं? उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। जब हमें कुछ नहीं ले रहे, तो इसलिए बड़ी समझ से पुरुषार्थ करो। ये नहीं है अच्छा कोई आके ये कहते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, सुन के भी लगता है तो पार्ट आत्मा का, कि बहन जी पहले तो अवस्था बहुत अच्छी थी और पता नहीं अब क्या अवस्था को क्या हो गया है, अब वो खुशी नहीं रही। तो इतने दिन के खाक छानी हैं, अब इतने दिन मुरली सुनी, योग लगाया हैं, और फिर अवस्था डाउन हो रही है। तो फिर कोई ना कोई ऐसी दवाई, फिर कोई ना कोई गलत दवाई खा रहे हो, या आपके खाने का तरीका गलत है, या फिर आप तो बाबा को ही फेल कर रहे हो। आप तो बाबा को फेल कर रहे हो कि उसी की दवाई ले रहे हो और बीमारी बढ़ रही है। अब डॉक्टर के पास जाओ कि भी जी आपकी 1 महीने से दवाई खा रहा हूँ, 2 साल से दवाई खा रहा हूँ जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम तो डॉक्टर को क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। अब ये तो नहीं चेक कर रहे कि हम परहेज कितना कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमें समझ रखनी पड़ेगी कि हमें परहेज चाहिए। दवाई अगर हम खा रहे हैं, योग हमें लगाना है, मेरे पड़ोसी ने योग नहीं लगाना है, वो तो लड़ने के लिए तैयार है, अब आप अभी लड़ाई कर लो तो योग उसने तो लगाना नहीं, योग आपने लगाना है। जब योग आपने लगाना है तो सहनशीलता भी किसको रखनी पड़ेगी, आपको रखनी पड़ेगी। वो थोड़ी रखेगा, वो तो लड़ने के तैयार है, कर लो अभी लड़ाई कर लो, पति से कर लो, 1 मिनट में कर लो, पत्नी से कर लो, क्योंकि वो उन्होंने योग नहीं लगाना ना, वो कोई दवाई थोड़ी खा रहे हैं, वो क्यों परहेज करें हैं? हम उनसे सहनशीलता की उम्मीद करते हैं कि जो दवाई नहीं खा रहे, उनसे परहेज की उम्मीद करते हैं। दवाई हम खाएं, परहेज हमारा पति करे, क्यों आप सोचिए। दवाई हम खा रहे हैं, मुरली सुनने हम आते हैं, योग हम लगाते हैं,
स्वर्ग में हमने चलना है, उम्मीद ये करते हैं मेरा पति जी बहुत गुस्सा करता है जी, वो तो करेगा, वो कोई दवाई खा रहा है, उसको क्या है? तो प्रे तो हमें करना है, उन्होंने थोड़ी करना है। ठीक है, फिर टाइम हो गया है, मोनी दीदी इशारा कर रहे हैं। ओम शांति।